आज का जो वचन है वो है यशायाह का 43 अध्याय उसके 4 से लेके 7 तक वचन हम देखेंगे। यशायाह 43 उसका 4 से लेके 7 तक। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा और उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया, आमीन। मेरे भाई बहनों, ये वचन ये परमेश्वर ने सभी को दिया है। खास करके ये वचन इजराइल लोगों को तब दिया था जब इजराइल लोग बंदीवास में थे, और आज ये वचन परमेश्वर ने आपको और मुझे भी दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है। आज हम जानते हैं कि हर चीज का कोई ना कोई मोल होता है। हर चीज का कोई मोल है। हर चीज खरीदने के लिए हमें पैसा लगता है, लेकिन हम कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो हम अपनी मेहनत का मोल चुकाते हैं, क्योंकि जो हम काम करते हैं उसके बदले हमें पैसा दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में आप और मैं अनमोल है। अनमोल का मतलब है जिसका कोई मोल नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं। हमारे मेहनत की कीमत लगाई जा सकती है, हमारे दिमाग की कीमत लगाई जा सकती है। अगर आज किसी का हार्ट फेल होता है या किडनी ट्रांसफर की जाती है, उसकी कीमत डॉक्टर लगाते हैं, या जो जहाँ से लाते हैं, जहाँ पे जो बॉडी डोनेट करते हैं और जहाँ से वो खरीदते हैं, जो कृत्रिम अवयव हमारे यहाँ वानोडी के यहाँ है, जो कृत्रिम अवयव होते हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, जिनको बेचा जाता है, उसकी प्राइस लगा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर में आप और मैं अनमोल है, प्रतिष्ठित है। भले दुनिया में हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं, दुनिया के लिए हमारा कोई मोल नहीं। हो सकता है कि दुनिया के लिए हम बेकार हो, अनयूज हो, हमारा कोई फायदा नहीं है। लोग हमें शायद बुरा भला भी कहते होंगे, अरे क्या है, इसके जीवन में तो कुछ आशीष ही नहीं है, इसके जीवन में पैसा नहीं है, इसके पास ये नहीं है, वो नहीं है। या हमारे जब हम दुनिया में देखते हैं, जिसके पास पैसा होता है उसके पास बहुत से लोगों की भीड़ होती है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता उसे कोई पूछता नहीं है, क्योंकि पैसे से लोग अपनी कीमत करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरी दृष्टि में, मेरी नजर में तुम अनमोल हो। भले तुम पापी हो, भले तुम गरीब हो, भले तुम बेघर हो, चाहे वो रास्ते में रहने वाला भिखारी हो या राजमहल में रहने वाला राजा हो, परमेश्वर के लिए सब लोग अनमोल है। क्योंकि क्यों अनमोल है? क्योंकि उसके आखिरी वचन में कहता है कि हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिनको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। भले आज हम यहाँ है, हमारे कई विश्वासी भाई बहन अलग अलग देश में रहते हैं, अलग अलग राज्यों में रहते हैं, पुणे के अलग अलग भाग में रहते हैं, लेकिन हम सब क्या है? एक है। परमेश्वर ने हमें सृजा है, हमें बनाया है, हमें रचाया है। और किस लिए बनाया है? तो जब मनुष्य की उत्पत्ति की गई थी, तो उत्पत्ति के जब वो परमेश्वर ने मनुष्य की निर्मित की, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, ताकि वो परमेश्वर की महिमा करे। हमें किस लिए बनाया है? कि हम परमेश्वर की महिमा करें, हम स्तुति करें, हम परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर को आपसे और मुझसे पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपसे और मुझसे कोई चीजें नहीं चाहिए। आज बहुत से लोग पैसों की डिमांड करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा दान देना है, हमें ऑफरिंग देना है। किस लिए देना है? क्योंकि हमारी कलीसिया की जरूरतें पूरी हो सके। हमारी कलीसिया में छोटी छोटी जरूरत होती है, जैसे किसी का
उनको रेंट देना पड़ता है। कलीसिया का लाइब्रेरी होता है, चेयर होती है, माइक सिस्टम होती है, कलीसिया में बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती है, या कलीसिया में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम होते हैं जिनकी तैयारी करनी पड़ती है। इन सब चीजों के लिए पैसा लगता है, इसलिए हमें अपना दान दशमांश जरूर देना है, क्योंकि जो कलीसिया की जरूरत है उसे हम पूरा कर सके और उसके द्वारा परमेश्वर हमें और आपको आशीषित कर सके। ये जो हम दान दशमांश देते हैं, हम हमारी कलीसिया के लिए देते हैं, हम हमारे कुटुंब के आत्मिक परिवार के लिए देते हैं, उनकी जरूरतों के लिए देते हैं। लेकिन परमेश्वर को हमसे ये कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर ने आपको और मुझे क्यों रचा है? ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। और जब सर्व पृथ्वी का नाश होगा, प्रकाशित वाक्य में कहता है कि नया यरूशलेम, नई सृष्टि बनाई जाएगी, नई पृथ्वी होगी, नया आकाश होगा, और उसमें परमेश्वर ने जो मेरे कहलाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। कितने लोग कलीसिया में आते हैं जाते हैं, अपनी कलीसिया में देखो कितने लोग आए और गए, कितने लोग कुछ समय के लिए जुड़े, कुछ महीने के लिए जुड़े, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए जुड़े। जैसे हम जानते हैं, हमारे मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, कुछ परिवार है कि जिनको जब तक ब्लेसिंग नहीं मिली वो हमारे साथ जुड़े रहे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, आशीषित दिया, उन्होंने जो परमेश्वर से मांगा वो हर चीज परमेश्वर ने दी। उन्होंने परमेश्वर से बेटा मांगा, परमेश्वर ने उन्हें बेटा दिया। उन्होंने परमेश्वर से मांगा कि उनकी बहू को मौत से बचाए, परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर को उन्होंने मांगा कि उनके घर के लिए, उनके दुकान के लिए किराएदार हो, फाइनेंशियल ब्लेस हो, परमेश्वर ने उनको दिया। लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं? आज वो लोग परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने उनको बुलाया था पर चुना जरूर नहीं था, क्योंकि चुने हुए लोग कभी भी परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर की साथ से दूर नहीं होते। आज आपके और मेरे जीवन में मुसीबत नहीं है क्या? प्रॉब्लम नहीं है क्या? समस्या नहीं है क्या? हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो कोई ना कोई कांटा हमारे जीवन में चुभने के लिए जरूर छोड़ता है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में कोई कांटा चुभेगा नहीं तो हम परमेश्वर के पास आएंगे नहीं, हम परमेश्वर के सामने घुटनों पे टिकेंगे नहीं। हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबत जरूर है, लेकिन हमारे जीवन में एक आशा है, एक विश्वास है कि इन दुखों में, इन तकलीफों में, इन मुसीबतों में परमेश्वर ने मेरा हाथ थामा है, उसने मुझे पकड़ा है, उसने अपनी बाहों में लिया है, उसने मुझे तसल्ली दी है, उसने मुझे शांति दी है। और वो क्यों दी है? क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसकी नजर में हम अनमोल है। मेरे भाई बहनों, भले ही आज हम अकेले हैं, भले आज हमारे जीवन में मुसीबत है, भले आज हमारे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, हमारे घर में प्रॉब्लम होगी, हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम होगी, हमारे जीवन में हो सकता है कोई बीमार हो, कोई अकेला हो, किसी के घर में फाइनेंस प्रॉब्लम हो, लेकिन आज परमेश्वर इन समस्याओं में भी आपके साथ है। आप उसकी महिमा करते रहो, आपके बंधनों से, आपकी मुसीबतों से वो आपको छुड़ाएगा। वो आपसे कितना प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है। और इसीलिए यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि कोई नाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। इतना ही नहीं मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के लिए सिर्फ हमारा जीवन ही नहीं, बल्कि भजन संहिता 116 में परमेश्वर का वचन कहता है, 15 वचन में, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। मेरे भाई बहनों, हमारा जीवन ही नहीं बल्कि हमारी मृत्यु भी परमेश्वर के लिए अनमोल है। आप जानते हो, हमारे शरीर में एक आत्मा है और हमारी आत्मा दोनों को चाहिए रहती, शैतान को भी चाहिए और परमेश्वर को भी चाहिए। शैतान को इसलिए चाहिए क्योंकि हम उसके साथ नरक जाए, नरक में उसके साथ वो यातना भोगे, और परमेश्वर को हमारी आत्मा चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि वो हमें अनंतकालिक जीवन देना चाहता है, स्वर्गीय जीवन देना चाहता है। वो हमें पृथ्वी पर भी आशीषित करना चाहता है, और हमें पृथ्वी के बाद जब हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद भी वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। कल मैं जब विनयार में गई तो बहुत अच्छी बात वहाँ पे पास्टर पीटर ने हमें सिखाई कि उन्होंने कहा कि अपनी सारी चिंताएं
तुम परमेश्वर के चरणों में छोड़ दो। सच में भाई बहन, आज परमेश्वर का वचन आपसे यही कहता है कि आप परमेश्वर के लिए अनमोल हो। आप चिंता मत करो, आप फिक्र मत करो, आप ये मत सोचो कि मुझे कोई नहीं पहचानता, मुझे कोई नहीं जानता, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे रिश्तेदार सब मुझसे दूर चले गए, आज मेरी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है तो सबने मुझे छोड़ दिया है, आज मैं बीमार हूँ तो सबने मुझे छोड़ दिया है, मुझे त्याग दिया है। लेकिन भाई बहनों, एक परमेश्वर है जिसकी नजर में आप अनमोल हो, जो आपसे प्यार करता है, जिसने आपको थामे रखा है, जो आपको आज बुला रहा है। वो आपको कह रहा है कि आप उसके पास आओ, आप उसकी महिमा करो। उसकी महिमा के लिए उसने आपको रचाया है, आपको बनाया है, वो आपसे प्यार करता है। उसकी नजर में आप अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहराए है। भले ही आज योग की तरह आपकी प्रतिष्ठा गई होगी, आज आपको कोई नहीं जानता होगा, कोई नहीं पहचानता होगा, कोई नहीं पूछता होगा, लेकिन एक वक्त परमेश्वर फिर से आपके जीवन में लाएगा और वो आपको प्रतिष्ठित ठहराएगा। मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी नहीं थी, कौन मुझे पहचानता था? कोई नहीं पहचानता था। जब तक मैं परमेश्वर के पास नहीं आई तब तक मुझे कोई नहीं पहचानता था, लेकिन जैसे मैं परमेश्वर के पास आई, परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। वो उस वीआर वर्कर चर्च से मेरी शुरुआत हुई, वहाँ पे मैंने सेल लीडर करके काम किया। वहाँ पे परमेश्वर ने मेरी सेविकाई को बढ़ते बढ़ते गया। फिर मैं गॉड इस चर्च में, इस भवन में आई और परमेश्वर ने मेरी सेविकाई को और बढ़ाया और मुझे असिस्टेंट पास्टर करके चुना गया। माय विटनेस मिनिस्ट्री, गॉड ग्रेस चर्च, यहाँ पे मुझे काम करने का मौका दिया। वहाँ पे लोगों ने मुझे चुना और परमेश्वर ने मुझे एक कलीसिया, एक भवन दिया जहाँ पे मैं परमेश्वर की सेवा कर सके, जहाँ पे मैं परमेश्वर के वचन को बांट सके। ऐसा परमेश्वर ने मुझे किया। आज लोग मुझे असिस्टेंट पास्टर के रूप में पहचानते हैं, तो ये परमेश्वर की करुणा है, परमेश्वर की दया है, क्योंकि उसने मुझे चुना है, उसने मुझे प्रतिष्ठित ठहराया है। उसके नजर में मैं और अनमोल हूँ। अगर मुझ जैसी पापी को परमेश्वर चुन सकता है, वो मुझसे प्यार कर सकता है, वो मुझे प्रतिष्ठित कर सकता है, तो वो आपको भी चुनेगा, वो आपको भी प्रतिष्ठित करेगा, वो उसके राज्य के लिए आपका भी इस्तेमाल करेगा। लेकिन जरूरी है कि आप उसकी महिमा करें। चाहे आप आपके घर पे हो, आप आपकी कलीसिया में हो, आप आपके काम की जगह पे हो, किसी भी जगह पे आप हो, वहां पे आप परमेश्वर की महिमा करें, लोगों को सुसमाचार सुनाए, लोगों को गवाही सुनाए, लोगों को अपने भवन में लेके आए, तो परमेश्वर आपको भी प्रतिष्ठित ठहराएगा और परमेश्वर आपकी सेविकाई को ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, क्योंकि उसकी नजर में आप अनमोल हो। चाहे आप कोई भी हो, कैसे भी हो, वो आपसे प्यार करता है। उसकी नजर में आपका कोई मोल नहीं है, वो आपका कोई मोल नहीं कर रहा है, और इसीलिए तो उसने अपने पुत्र को दिया, क्योंकि उसकी नजर में आपका जीवन और आपकी मृत्यु दोनों भी अनमोल है, अनमोल है, और उसने आपको प्रतिष्ठित ठहराया है। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद देते आपके इस वचन के लिए बप्पा, कि बप्पा आज आपने हमसे बात की परमेश्वर का, कि आप हमारा, आपकी नज़र में हम अनमोल है, प्रतिष्ठित है, और आपने हमें ठहराया है परमेश्वर पिता, आपने हमें चुना है, इसलिए परमेश्वर पिता कि हम आपकी महिमा करें, हम आपकी सेविकाई करें, हम आपकी सेविकाई को बढ़ाएं परमेश्वर पिता। ऐसा अनुग्रह आप हम पे कीजिए परमेश्वर पिता, आप हमें चलाइए मेरे बप्पा, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर पिता। इस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की परमेश्वर पिता, आप आपके राज्य के लिए आप हमारा इस्तेमाल कीजिए, आप हमें एक उपयोगी पात्र बनाइए परमेश्वर पिता, आप हमें उपयोगी पात्र बनाइए। ये दुआ मेरे यीशु मसीह के नाम से